हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। और आज की जो हमारी क्लास है प्रेपोजिशंस बिफोर टाइम। टाइम से पहले हम कौन कौन सी प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। अगर मैं बात करूं डे, कोई भी दिन हो, कोई भी डेट हो या कोई फेस्टिवल हो, तो इनसे पहले आम तौर पर हम ऑन का यूज़ करते हैं। अगर मैं बोलूं किसी मंथ का नाम दिया हो या किसी ईयर के बारे में बात हो रही हो तो इससे पहले हम इन लगाते हैं। और अगर मैं टाइम की बात करूं, कोई समय दिया हो तो उससे पहले हम एट लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इनमें से किसी की बात करूं ऑन के लिए तो हम बोलेंगे जैसे मैं मंडे आपसे मिलूंगा, तो आई शैल कर सकते हैं ग्रामर में तो, लेकिन स्पोकन में विल ही करेंगे, नो प्रॉब्लम। आई शैल विल भी लिख सकते हैं, आप देख लेना ग्रामर जो है उसके लिए शैल आएगा, स्पोकन में विल आएगा, क्योंकि स्पोकन में शैल का यूज़ इस एक्सप्रेशन के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे विल ही लिख देता हूँ। तो आप बोलेंगे आई विल मीट यू ऑन मंडे, मैं आपसे मंडे में मिलूँगा, या मैं आपसे 10 तारीख को मिलूँगा, 10th मई या 10th जून, जो भी आपको बताना है। मैं तो चला गया, खैर 10th जून, मैं आपको 10th जून को मिलूँगा। याद रखना जो डेट्स होती हैं वो हमेशा ऑर्डिनल नंबर में आती हैं। डेट्स कभी भी आप इस तरह मत बोलना 10 जून, ये मत बोलना टुडे इज़ 1, 1 2 3 करके नहीं। न्यूमरल नंबर होता है, एक होता है ऑर्डिनल नंबर। तो जो डेट्स होती हैं वो ऑर्डिनल नंबर में होती है, ना कि न्यूमरल नंबर में। न्यूमरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 और ये होते हैं ऑर्डिनल नंबर। तो आप इन्हें बोलेंगे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, इस तरीके से आप इनका यूज़ करेंगे। और अगर लिखा हो कोई फेस्टिवल तो ऑन दिवाली लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इनकी बात करूं तो बोल सकते हैं आई वेंट टू दिल्ली इन 2009, सो 2019, 2020 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसकी जगह इन जून लिख लो, नो प्रॉब्लम, इन जून। इसके लिए हम इस एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। अगर टाइम की बात करें तो हम बोलते हैं सी यू एट 7 AM, 7 बजे मिलते हैं, 7 PM, सी यू एट 7 PM, 7 बजे मिलते हैं। तो टाइम के लिए हम एट यूज़ करते हैं। बस एक चीज़ का आप ध्यान रखना, केवल और केवल इन द मॉर्निंग होता है और इन द इवनिंग होता है। अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं तो या तो केवल इन द मॉर्निंग बोलेंगे और इन द इवनिंग बोलेंगे। आमतौर पर हम इस एक्सप्रेशन में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ इन द मॉर्निंग है, कहाँ ये एक्सप्रेशन आती है। तो डे, डेट, मंथ, ईयर से तो पहले आपको पता लग गया। अगर बात करूं केवल इन द मॉर्निंग होता है और इन द इवनिंग होता है, बाकी सबके लिए हम एट यूज़ करते हैं। जैसे एट नाइट, जैसे एट डे या एट नून, उसके लिए भी आ जाता है एट नाइट, एट डे, एट नून, एट डस्क, DUS, डस्क का मतलब होता है शाम का समय, संध्या जिसे हम बोलते हैं, या फिर एट डॉन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं, एट नाइट, एट डे, एट नून, एट डस्क, एट डॉन। जैसे आई मेट हिम एट डॉन। डॉन का मतलब क्या होता है? सुबह प्रातःकाल जिसे हम बोलते हैं, सुबह प्रातःकाल में मिला। तो बस यही आपको ध्यान रखना है। बाकी सिंस और फोर का पार्ट है वो मैं आपको बता दूंगा कि वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सा है, थोड़ा लंबा पार्ट है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। सिंस और फोर का भी यूज़ होता है टाइम के लिए, तो किस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं। छोटा सा पार्ट था, कोई क्वेश्चन कैरी हो काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।